नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। शल्य जरासंध से कहता है, सम्राट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि काल यवन हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर मथुरा को जीतना कोई मुश्किल कार्य नहीं, क्योंकि जरासंध को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। यहाँ तक कि कृष्ण का वह दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। यह काल यवन वास्तव में ऋषि पुत्र की संतान है। ऋषि ने अपने इस पुत्र को यवन देश के राजा को दत्तक पुत्र दे दिया था, इसलिए यह यवन कहलाता है। जरासंध पूछता है कि वह ऋषि कौन थे। तब शल्य बताता है, त्रिगत राज्य के कुल गुरु ऋषि शेषिरायण, जो महामुनि गर्ग की गोत्र से होने की वजह से गार्गियत मुनि भी कहलाते हैं। एक बार शेषिरायण किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक यौगिक अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में उनके साले ने हंसी हंसी में उन्हें नपुंसक होने के ताने दे दिए। मुनि इस ताने से बड़े विचलित हो गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ऐसा पुत्र पैदा करेंगे जो संसार में अजेय होगा। बस ऐसा वर पाने के लिए वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजेय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। हमारे वरदान से तुम्हारा शरीर एक राजा के भांति हो जाएगा और तुम ठाट बाट से जीवन यापन करोगे। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण की काया पलट गए और तब वे चलते चलते एक झरने के पास पहुंचे। उसी समय उन्होंने एक स्त्री को जल नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्ग लोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाने से शेषरायण को बहुत दुख हुआ और वे फिर तपस्या करने चले गए। साथ में वे उस पुत्र को भी वन में ले गए। बता दें कि श्री कृष्ण के जरासंध की कथा सुनाने के बाद शल्य सुनाता है जरासंध को काल यवन के जन्म की कथा और कहता है कि वह अजेय है, उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भी कि ना उसे सूर्यवंश मार सकता है और न चंद्रवंशी। और जैसा कि जरासंध पूछता है कि परंतु वह यवन देश का राजा कैसे बन गया, तो बता दें कि जब रंभा काल यवन को सौंप कर स्वर्ग चली गई तो रंभा के जाने से शेषिरायण को बहुत दुख हुआ और वे फिर तपस्या करने चले गए। साथ में वे उस पुत्र को भी वन में ले गए। तब शल्य कहता है कि जिस समय शेषिरायण की प्रेम लीला चल रही थी, उन्हीं दिनों यवन देश पर तालजंघ नाम का राजा राज्य करता था। तालजंघ ने अपनी राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैला दी थी। वह दूसरे देश पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेता था। उसके पास अपार शक्ति और धन था। वह खूब रंगरलियों में मस्त रहता था, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान का भाव उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। उसे इस बात की चिंता भी रहती थी कि उसका वारिस कौन होगा। तब उसके मंत्री ने उसे बताया कि आनंदगिरी पर्वत की एक गुफा में एक बाबा जी रहते हैं। उन्हें आने वाला कल और गुजरा हुआ काल हाथ में रखे आईने की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वो ही आपके सवाल का जवाब देंगे। फिर तालजंघ का मंत्री उसे आनंदगिरी की गुफा में बाबा जी के पास ले गया। वह बाबा कहते हैं कि ऊपर वाला सबका दुख मिटाना जानते हैं और उसने तेरे दुखों को मिटाने का उपाय भी कर लिया है। तेरा दुख सिर्फ इतना ही है कि तुझे एक बच्चा चाहिए जो तेरी सल्तनत और तेरे राजपाट का वारिस हो, जिसकी वीरता पर तू और तेरी प्रजा दोनों को गर्व हो सके। तो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जाओ, वहाँ तारकंड वन में तुम्हें वो बच्चा मिलेगा, वही तुम्हारा बेटा कहलाएगा। वह रंभा और शेषिरायण का पुत्र है। उसे शेषिरायण से मांग लेना और उसे अपना दत्तक पुत्र बना ले जाओ। तालजंघ और उसका मंत्री दोनों तारकंड नामक वन में शेषिरायण के पास पहुंचते हैं। पहले तो शेषिरायण इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन तालजंघ बताता है कि अपनी संतान का भला हो सकता है।
जी हाँ, वो बताता है कि आपकी संतान का भला हो सकता है। मंत्री कहता है कि हे महात्मा, जो व्यक्ति आपसे आपकी संतान देने की भीख मांग रहा है वह एक चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके विशाल साम्राज्य का अधिकारी आपका पुत्र ही होगा। ये जो यहाँ आपका पुत्र जंगल में पड़ा है यह राजकुमार होगा और इसके आगे पीछे सैकड़ों दास दासियां होंगी। इस बच्चे की सैकड़ों दास दासियां होंगे। इस बच्चे की तकदीर में एक महाप्रतापी सम्राट बनना लिखा है, इसलिए हम दोनों को आपके इस बच्चे को लेने के लिए आनंदगिरी गुफा वाले बाबा ने भेजा है। उन्हीं बाबा ने बताया कि यह बालक किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जो मुनि शेषरायन और अप्सरा रंभा का पुत्र है। यह सुनकर शेषरायन कहते हैं, ये बात तो मेरे और भगवान शिव के अलावा कोई नहीं जानता था। वो बाबा जी अवश्य कोई चमत्कारी योगी है जिन्होंने आपको हमारे यहाँ भेजा है। उनके इस बात को तो आदेश मानना होगा। फिर शल्य कहते हैं, शेषी नारायण ऋषि ने यह बालक उसे दे दिया। फिर बालक को उसने बड़े लाड प्यार से पाला और उसका नाम रख दिया कालयवन। फिर मलेक्ष राजा की मृत्यु के पश्चात कालयवन यवन देश का राजा बन गया। वो एक ऐसा वीर सम्राट है जिसने संसार के समस्त वीरों को चुनौती दे रखी है, परंतु आज तक किसी में भी उससे लड़ने की ना शक्ति है और ना साहस। वो आज युद्ध करने के लिए तरस रहा है। सम्राट तरस रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उकसाऊं। यह सुनकर जरासंध प्रसन्न होकर कहता है, अवश्य महाराज शल्य, अवश्य। यदि काल यवन मथुरा पर सामने से धावा करे तो हम मथुरा को पीछे से घेर लेंगे, फिर मथुरा वालों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। महाराज शल्य, आप आज ही यवन देश कूच करके काल यवन के पास हमारा संदेश लेकर जाइए और उससे कहिए कि यदि जरासंध और कालयवन की शक्तियां आपस में मिल जाए तो इस धरती का चित्र ही बदल जाएगा। शल्य प्रसन्न होकर कहता है, हाँ सम्राट, हाँ। उधर कालयवन और उसकी सैन्य शक्ति को बताया जाता है। कालयवन के पास एक दूत आकर कहता है कि मगध सम्राट जरासंध ने मद्र देश के राजा शल्य को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो अपने साथ आपके लिए एक पत्र भी लाए हैं। यह सुनकर कालयवन कहता है, सुनकर खुशी हुई कि भारत देश से वहाँ का कोई राजा पहली बार हमारे देश में पधारा है, इसलिए उनका स्वागत ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान और यवन देश दोनों देशों की शान के अनुकूल हो। हमारी तरफ से आज रात महल में उन्हें खाने की दावत दी जाए और राज नर्तकी से कहो कि शाही महल में एक ऐसी महफिल का आयोजन किया जाए जिसकी मस्ती में वे ऐसे खो जाएं कि जिस तरह की कोई भौरा गुलाब की बगिया में खो जाता है। राजा शल्य का भव्य स्वागत होता है और उनके लिए नृत्य, संगीत और जाम की महफिल सजाई जाती है और देर तक नाच गाना चलता है। इसके बाद महाराज शल्य एक पत्र कालयवन को सौंपते हैं। कालयवन उसे पढ़कर कहता है कि इस पत्र से सारी परिस्थिति का मुझे ज्ञान हो गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक के अकेले कृष्ण ने आपकी कई अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। यह सुनकर शल्य कहता है, जी एक बार नहीं 17 बार ऐसा हुआ है। यह सुनकर कालयवन चौंक जाता है और कहता है, वाह, क्या वह सचमुच ऐसा वीर और बहादुर योद्धा है? तब वो शल्य कहता है कि प्रश्न केवल वीरों का नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी वीरों की कमी नहीं है। उसके पास कोई दिव्य शक्ति है। यह सुनकर कालयवन कहता है कि दिव्य शक्तियों तो आप लोगों के पास भी है। स्वयं सम्राट जरासंध के पास भी कई दिव्यास्त्र हैं। इस पर शल्य कहते हैं, परंतु कृष्ण के पास एक ही ऐसा दिव्य अस्त्र है, उसका सुदर्शन चक्र, जो बाकी सब अस्त्रों को बेकार कर देता है। यह सुनकर कालयवन शल्य को अचंभित होकर देखने लगता है। तब शल्य कहते हैं कि जब सुदर्शन आगे बढ़ता है तो सारे दिव्यास्त्र उसे नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं, इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। यही वजह है हमारी बार बार हारने का और यही वजह है मुझे आपके पास भेजने का, क्योंकि सारे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस कमेंट को अपने इस वीडियो के जरिए पढ़ें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण।